हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जितने भी आपके डिफरेंट टाइप के विटामिन से क्वेश्चन बनते हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी हमने छांट के जितने भी आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स में जाए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, सभी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी हमने लिए हैं। तो ये आपके हर एग्ज़ाम में मदद करेंगे। आपको कोई सा भी बड़ा से बड़ा लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में इनसे बाहर कुछ विटामिन का नहीं आता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर के विटामिन से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिनरल से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले विटामिन का क्वेश्चन है कि डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन कौन कौन से हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन आपके दे रखे हैं कि फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है फैट और वाटर दोनों सोल्यूबल विटामिन होते हैं आपके अलग अलग, हम उनको बात करेंगे और डिटेल से भी समझेंगे इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, इसको मैं अभी समझाऊंगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन हो जाता है कि विटामिन ए का डिस्कवरी किसने की थी। तो विटामिन ए की डिस्कवरी करी थी आपकी, मतलब कब हुई थी, विच ईयर, ठीक है। तो किसने करी थी ये भी पूछ लेता है, तो इसका भी हम बताएंगे। 1912 में इसकी डिस्कवरी करी थी आपके जो फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे उन्होंने। लेकिन अगर हम बात करें विटामिन्स की खोज, तो विटामिन्स की खोज फंक ने की थी, ठीक है। फंक ऑप्शन में आता है, तो फंक इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर नोबेल प्राइज़ भी उनको 1929 में मिल गया था, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम देखते हैं कि विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्या बनते हैं, क्या आपके बनने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो देखिए, विटामिन है, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। एक तो जो वाटर मतलब जो जल में घुलनशील होते हैं, और एक जो आपकी वसा में मतलब फैट में जो आपके घुलनशील होते हैं, मतलब फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अब इनको आप ऐसे समझे कि आपने कुछ भी अगर खाया तो उसमें कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ भी खाने की चीज़ में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ विटामिन्स, कुछ आपके थोड़े बहुत एमिनो एसिड्स होते हैं, मतलब कि आपका प्रोटीन होता है, तो और कुछ मिनरल्स होते हैं, और पानी तो होता ही है, और साथ में आपके फाइबर होते हैं। तो जैसे ही आपने कुछ खाया तो वो आपका, जैसे आपने कुछ अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज के अलग अलग, मतलब विटामिन के अलग अलग सोर्सेज होते हैं। तो कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन है, कुछ आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये कोई बदलते नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि वाटर सोल्यूबल तो सिंपल है, दो विटामिन आपको याद रखने हैं वाटर सोल्यूबल में, एक होता है बी और सी, और यही क्वेश्चन में हमेशा एग्जाम में आपको फंसा देता है। बी और सी आपके वाटर सोल्यूबल है, बाकी जो आपके ए डी ई के, एडेक, आप ऐसे एडेक याद रख सकते हैं, या तो ए डी ई के, ठीक है, ए डी ई के साथ में, या फिर आप याद रख सकते हैं कीड़ा, के ई डी ए। तो ये आप दोनों तरीके से कैसे भी याद रख सकते हैं। ये आपके क्या है, फैट सोल्यूबल। कीड़ा आपका रहता है फैट में, और बी सी, ठीक है, ये आपका रहता है वाटर में। अब हम बात करते हैं विटामिन की। एक क्वेश्चन और आता है, कितने टाइप के विटामिन होते हैं टोटल 13 टाइप के विटामिन होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 9 टोटल विटामिन होते हैं बी कॉम्प्लेक्स में। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो ये एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड सीधा बोलते हैं इसको। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम पूछ लेता है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब ये साइंटिफिक नेम है सिंपल, B1 का थाइमाइन, B2 का राइबोफ्लाविन, B3 का नियासिन, फिर B4 नहीं होता है, देखिए B3 नियासिन है, ये B5 गलत दे रखा है, ठीक है। B5 आपका पेंटाथोनिक एसिड है, और यहाँ पर इन्होंने उल्टा दे रखा है, ठीक है। तो इसको आप बता देता हूँ मैं आपको। पेंटाथोनिक एसिड होता है B5, और नियासिन होता है B3, और बायोटीन आपका B7, फिर आपका फोलिक एसिड होता है B9, फिर आपका कोबलामिन B12, ठीक है। तो ये आपके विटामिन से, साथ में ही विटामिन सी जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। अब अगर हम बात करें B6 की, तो ये आपका पेरिडोक्साइन, ये विटामिन B6 है। ये साइंटिफिक नेम पूछता है बस नॉर्मली। अगर हम बात करें जो आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो उसमें सबसे पहला रेटिनॉल। रेटिनॉल आपका क्या काम करता है, जितने भी आपके आँख से रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी पूछ रहा है तो विटामिन ए आँख बंद करके लगा देना। विटामिन
ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। ये ज़्यादातर आपकी जितनी भी ऑरेंज सब्जी होती हैं या फिर ऑरेंज रेडिश, इन चीज़ों में पाया जाता है। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो कोलेकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं इसको, कैल्सिफेरॉल डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो विटामिन डी है, इसका साइंटिफिक नेम कैल्सिफेरॉल है। और विटामिन ई का नाम आपका टोकोफेरॉल है। और विटामिन के का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं फोलोक्यूनिन, ठीक है। तो ये आपके साइंटिफिक नेम है, इनको आप याद रख सकते हैं, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विटामिन सी इज़ प्रेजेंट। विटामिन सी इनमें से किस चीज़ में प्रेजेंट रहता है? तो ये सभी में प्रेजेंट है। देखिए टमाटर में मिलेगा आपको, पपाया में मिलेगा, गवावा में मिलेगा, हर चीज़ में मिलेगा। तो सारी ही चीज़ों में मिलता है, ये जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं सभी में मिलता है विटामिन सी। नेक्स्ट आपका है कि जो लीवर है इज कॉज ड्यू टू ओवरडोज ऑफ विच विटामिन? तो विटामिन सी, मतलब कि विटामिन B3, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B3 मतलब नियासिन, ठीक है। नियासिन की कमी से, मतलब नियासिन की जो अधिकता हो जाती है उससे आपका ओवरलोड होने से लीवर डैमेज हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन आपका नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वही आपका डैमेज करेंगे, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो भी आपका डैमेज कर देते हैं। जैसे आपका B3 है, ये डैमेज कर देगा, लेकिन मोस्टली आपका फैट सोल्यूबल विटामिन डैमेज करते हैं बॉडी में, क्योंकि वाटर सोल्यूबल तो पानी से निकल जाते हैं, ठीक है, यूरिन के थ्रू वो निकल जाएंगे। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ए वुमेन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स? मतलब कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसको कौन सा विटामिन की ज़्यादा ज़रूरत होती है या फिर कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है? तो फोलिक एसिड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये क्यों? क्योंकि ये सेल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये आपने देखा भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्कर्वी? स्कर्वी जो है, स्कर्वी बोल दिया मैंने, ठीक है। स्कर्वी जो है वो आपका विटामिन ए या सी किसकी डेफिशिएंसी से होता है और ये किन में होता है सबसे ज़्यादा? तो ये चार ऑप्शन आपको दे देंगे कि एक गर्भवती महिला में, या फिर एक जो कुपोषण आपका कुपोषित जो आपका बच्चा है उसमें, ये जो लॉन्ग टर्म एल्कोहलिक जो बहुत समय से दारू पी रहा है या फिर कोई भी एल्कोहलिक सब्सटेंस कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट है ए पर्सन विद द ईटिंग डिसऑर्डर, जिसको ईटिंग डिसऑर्डर है किसी भी टाइप का। तो ये आपका मेनली है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ क्योंकि ए लॉन्ग टर्म एल्कोहलिक जो पर्सन होगा उसके में जो माल न्यूट्रिशन की ज़्यादा कमी हो जाती है, उससे सारी ही चीज़ें हो जाती हैं और जो भी आपका विटामिन होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन बिल्कुल कम हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन ए? विटामिन ए का कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स है? तो विटामिन ए का मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था कि कौन सा आपका बेस्ट सोर्स है। तो ये आपका इसमें स्वीट पोटैटो इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वन इज़ वीकनेस इन मसल एंड इंक्रीज इन द फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉज ड्यू टू विटामिन ई की कमी से आपका होता है। तो विटामिन ई की कमी नहीं होनी चाहिए, इससे भी आपका मसल वीकनेस होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने ले रखे हैं, छाट के ये सारे लिए हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन आर, फैट सोल्यूबल विटामिन मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं, एडेक, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दी अबव ये इसमें आ रहे हैं सारे। बी और सी आपका वाटर सोल्यूबल होता है, इसको हटा के बाकी सारे आपके फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, तो उसको हमने देख लिया था। नेक्स्ट वन इज़ नियासिन इज़ द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? तो नियासिन किसका नाम था? मैंने आपको बताया था विटामिन B3 नियासिन। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B1 का नाम है थाइमाइन, B2 का राइबोफ्लाविन, B आपका C का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो अब देखते हैं विटामिन क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में। तो विटामिन क्या है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट है एक को, ये क्वेश्चन आ जाता है। इनको इनऑर्गेनिक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या फिर नॉन ऑफ दीज है। तो ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट है एक। तो आप इसको राइट आंसर देख लेना, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट वन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का बेस्ट सोर्स कौन सा है आपका? तो विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है आपका गूसबेरी। इन सब में, ठीक है, इन सब में अगर पूछा जाए तो गूसबेरी होती है आपकी करौंदे, जो इंडियन गूसबेरी बोलते हैं उसको,
नेक्स्ट वन इज अमोंग फॉलोइंग वेजिटेबल्स द मैक्सिमम विटामिन सी इज़ फाउंड। इनमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में विटामिन फाइंड मतलब पाया जाता है? तो ये आपका चिली हो जाएगा। चिली इज़ द राइट आंसर। चिली भी ऐसी नहीं, ग्रीन चिली जो आपका होता है, हरी मिर्ची होती है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको चाहिए इसकी पीडीएफ तो मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आपको सिंपल जाना है टेलीग्राम चैनल पे, आपको जाके लिखना है मनु मधुकर और आपको मिल जाएगी ये वाली पीडीएफ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।